कि हमने बहुत दिनों से इस चीज पर डिस्कशन नहीं किया और हमको पता ही नहीं कि हमने डिस्कशन नहीं किया। लगभग गुम सा हो गया हमारे माइंड स्पेस से कि यार हम बहुत बात करते थे अपोजिशन की यूनिटी की। अब बड़ी चर्चा होती थी कि अपोजिशन की एकता और क्या हो गया उसको। हम बात करते थे कि इंडिया ब्लॉक का फ्यूचर क्या होगा। अब ये बात करते थे। हम ये कहते थे कि यार व्हाट वुड ममता डू अब नाउ। नो, ममता क्या कर, हमने बात ही नहीं करना, हम करते ही नहीं। अगर अगर हम हाल के जो अपने पॉडकास्ट देखें, बातचीत देखें, आर्टिकल्स देखें, चर्चाएं देखें, तो हमको ओ, हम पहले बात करते थे कि केजरीवाल का गेम प्लान क्या होगा यार। अब वो इंडिया ब्लॉक में रहेगा कि चला जाएगा। अब हम आज देख रहे हैं कि केजरीवाल कह रहा है कि ये जो लेह में हो रहा है ये तो हिटलर और मुसोलिनी की तरह हो रहा है। ही इज क्रिटिसाइजिंग व्हाट इज हैपनिंग इन ले। तो हम एक जो अपने आसपास जो पूरा का पूरा सीन था उसको हम गायब पा रहे हैं, पर हमको पता ही नहीं है कि वो गायब हो गया। मतलब ये है कि उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं उसको गायब करने में। पर उसके गायब होने को हमने नोटिस भी नहीं किया कि अरे यार ये तो दिख ही नहीं रहा है। कि जैसे किसी रास्ते से निकल के आप जाते हैं और अचानक फिर एक दिन आप देखते हैं यार ये बिल्डिंग कब खड़ी हो गई यहाँ, लाइक दैट। ये थी नहीं तो बिल्डिंग तो महीनों में बनी है, तो एक दिन में बनी। हमने देखा नहीं कि ये बन रही है। तो इसलिए क्या हुआ कि अ, बहुत सारी चीजें ये हुई हैं कि अपोजिशन की यूनिटी को लेकर या इन लोगों को लेकर, ममता को, अखिलेश को या केजरीवाल को लेकर हम लोगों ने ये पूरी की पूरी डिबेट और हल्ला बल्लू को खत्म कर दिया। तो इसलिए खत्म हो गया इनका कि एक नई पॉलिटिकल रियलिटी सामने आ गई और हम उसमें खो गए। उसने हमको एब्जॉर्ब कर लिया मेंटली और साइकोलॉजिकली। कि इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ये जो अपोजिशन के लीडर्स हैं ये अब अपने आप को अपने पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए नई दिल्ली से अब थ्रेटन नहीं पा रहे हैं। मतलब एक जो बड़ा रीजन मैं देखता हूँ कि द काइंड ऑफ थ्रेट ममता यूज टू फेस इन द पास्ट फ्रॉम दिल्ली, वो कम हो गई, खत्म हो गई। या झारखंड के जो सोरेन को लगता था कि क्या हो रहा है, या भगवंत मान को जो लगता था, हमको हमने महसूस ही नहीं किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि ये लोग ऑलवेज, ऐसा लगता था कि यार अब ये इनके खिलाफ कुछ होने वाला है। तो हमने ये नहीं सोचा कि ये जो है दो चीजें हैं। एक तो अ, राहुल की जो पर्सनैलिटी में अचानक से जो ग्रोथ हुई है, उनकी जिसको लार्जर देन लाइफ साइज जो हुई है, उसने इन लोगों को छोटा कर दिया है। एक तो कारण ये हो सकता है कि ये लग रहा है कि यार ये अपने आप को उसके सामने कमजोर पा रहे हैं राहुल की इमेज के। दूसरा ये हो सकता है कि राहुल ने एक अन रिटर्न प्रोटेक्शन या कवर, इनको प्रोटेक्टिव कवर दे दिया है कि मैं हूं ना टाइप्स। दोनों चीजें संभव है। पर प्रोटेक्टिव कवर को दे डोंट वांट टू रिकॉग्नाइज। और दूसरा ये कि इस बात को भी स्वीकार नहीं करना चाहते कि राहुल की इमेज हमसे बड़ी हो गई है, क्योंकि दैट वुड अमाउंट टू एक्सेप्टिंग राहुल्स लीडरशिप। तो जब ये जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड हम देखते हैं, तो मुझे थोड़ी सी एक चीज जो मैंने कहा था आपसे कि राहुल को लेकर मैं बातचीत दो हिस्सों में करना चाहता हूं। तो वो ये दूसरा हिस्सा है कि राहुल को लेकर जो डर लगता है वो है। और वो उस डर का अ, अ, वो राहुल वही बन रहे हैं या इज शेपिंग हिमसेल्फ इनटू ए काइंड ऑफ अवतार
ही डिसलाइक्ड और डिसलाइक्ड मोस्ट अबाउट मोदी, कि एक जो होता है ना कि मोदी से डर का अलग कारण है, पर राहुल से डर का अलग कारण है कि उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा वो बना लिया, पावरफुल, इंटेलेक्चुअली, अदरवाइज, कि इनको लग रहा है ये जो दूसरे नेता हैं कि ये राहुल के बराबर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा सहमे हुए हैं राहुल से। और दूसरा ये कि आप पाएंगे कि जो पूरे अपोजिशन के नेता हैं, अ, वो अब साइड लाइन हो गए हैं कि अपोजिशन को कौन लीड करेगा इस मुद्दे पर, जैसे होता था कि हु लीड द अपोजिशन। अब कोई बात ही नहीं करता, वो एक एक्सेप्टेड फैक्ट हो गया कि भाई ये आदमी आ, ये तय कर रहा है, मोदी से लड़ने के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, वो ये तय कर रहा है। अब जो हम जो बात करना चाहते हैं उसके खतरों पर बात करते हैं, इसके खतरे क्या है, ये जो हो रहा है इसको क्या हम बहुत अच्छा माने क्या, मतलब सब्सक्राइब करें क्या, ये थोड़ा चिंता की नजर से देखें। कि जैसे मान लीजिए कि राहुल ने बिहार में अपने आप को इतना ताकतवर बना लिया, अ, अपना ओवर पावरिंग इम्पैक्ट जिसको कहते हैं, तेजस्वी के सामने, आरजेडी के सामने, कि वहां जैसे मांग की जा रही है कि साहब हमको 70 सीटें चाहिए चुनाव लड़। अब ऑर्गेनाइजेशनली तो कांग्रेस वहां 70 सीटों के काबिल नहीं है। अ, और पिछले चुनाव का जो रिजल्ट है वो भी ऐसा है कि आपको, आपने 70 सीटें लड़ी थी और आपको 18-19 सीटें आप जीत पाए थे, और उसके कारण तेजस्वी की सरकार चली गई थी, बनते बनते रही थी। अब कौन मना करेगा, क्या तेजस्वी मना कर पाएंगे? राहुल ने वहां अपनी इमेज को इतना ऊपर खड़ा कर दिया है, पावरफुल बना दिया है महागठबंधन में, ग्रैंड अलायंस में, कि सीपीएम भी डरा हुआ है, सीपीएमएल भी डरा हुआ है, अ, बाकी जो अलाइज हैं आरजेडी भी, उसको भी लग रहा है कि राहुल के बिना तो चलेगा नहीं। कभी ऐसा हो, खबर आ जाए कि भाई कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस में विड्रॉ, या कांग्रेस से झगड़ा की खबर आ जाए बाहर, वो अकेले लड़ने की बात करने लगे तो। अकेले रहने, तो क्या होगा? मैं इस चीज को कोई बहुत शुभ नहीं मानता, या राहुल के लिए कोई ठीक नहीं मानता। कि दूसरा ये, जैसा आपने कहा कि राहुल के बारे में, अ, वांगचुक के बारे में, तो आप पाएंगे कि वांगचुक को लेकर, या उनकी गिरफ्तारी को लेकर, या लेह को लेकर, या बच्चों के एजिटेशन को लेकर राहुल ने कुछ नहीं कहा। आई डिड नॉट सी ए सिंगल स्टेटमेंट कमिंग इन फ्रॉम राहुल, इवन कंडेमनिंग वांगचुक्स अरेस्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके खिलाफ राहुल साउथ अमेरिका के 4 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए। तो आप आप लोग कहेंगे कि यार ये क्रूशियल मौके पर मलेशिया चले जाते हैं, क्रूशियल मौके पर साउथ अमेरिका चले गए, वहाँ यूनिवर्सिटीज में बात करेंगे, छात्रों से बात करेंगे। भाई आपको, आप चले जाते उत्तराखंड के बच्चों से बात करने चले जाते, देहरादून चले जाते, वो नकल के खिलाफ, अ, वो लाठियां खा रहे हैं, लीग के खिलाफ नकल। दूसरा ये कि आपने क्या किया, राहुल ने, कि अपोजिशन से अपना कद भी बहुत ऊंचा कर लिया और अपोजिशन को लीड भी नहीं कर रहे हैं। जी। मतलब आप आप अपोजिशन मानता है कि आप लीड कर रहे हैं, आपने अपनी इमेज और अपना कद इतना बढ़ा लिया कि अपोजिशन कुछ बोलता भी नहीं, वो बोलता कौन झगड़ा करे। और आप अपोजिशन को लीड भी नहीं कर रहे हैं, ना तो फ्रंट से कर रहे हैं ना बैक से कर रहे हैं। मतलब मैंने कभी ये सुना नहीं हाल के दिनों में कि
राहुल गांधी की ममता से कोई बात हुई हो, उद्धव से कोई बात हुई हो, अखिलेश से कोई बात हुई हो, नॉट नॉट टू मतलब पब्लिक नॉलेज, मैं प्राइवेट की तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ कि इनके साथ या इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग हुई हो। अ, मुझे नहीं नजर आता मतलब। देखिए पूरा विश्लेषण हरकारा के YouTube चैनल पर। शोर कम रोशनी ज्यादा।